अखिल ब्रह्मांड नायक सकल शास्त्र तत्वज्ञ अभय परवर्ती आचार्य मानवता के रक्षक दानवता के रक्षक भक्तों के वांछाचल तरु यदुवंश के अभिधंस पीताम्बरधारी भगवान वाल्मीकि वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण जिस पुराण की बात नैमिषारण्य क्षेत्र में सोमवारी से हजार महात्मा श्रवण कर रहे हैं। जिस पुराण की भक्ति ज्ञान एवं वैराग्यमयी कथा को नारायण श्री हरि अपने मुख से इस पुत्र श्री ब्रह्मा जी महाराज को प्रदान करते हैं। जिस पुराण की बहती गंगा को ब्रह्मा जी महाराज अपने प्रिय पुत्र श्री नारायण जी महाराज को आज चला रहे हैं। जिस पुराण की ज्ञान गंगा को नारायण जी महाराज अपने परम शिष्य वेद व्यास जी महाराज को श्रवण कराते हैं। जिस पुराण की पावन कथा को वेद व्यास जी महाराज अपने परम शिष्य श्री आदरणीय सुखदेव महाप्रभु को प्रदान कराते हैं और सुखदेव जी महाराज संपूर्ण संसार को वंश करके आज राजा परीक्षित को पान कराते हैं। परमात्मा की शील कृपा भक्तों का भक्ति पूर्णाग्रह हमारे गुरु ने स्वीकार किया, जिसे ये कथा सुनने और सुनाने का लाभ प्राप्त हुआ। हे संकीर्तन करने रमण करने वाले मेरे राम, हे बड़े गुरु, वैसे तो ये श्लोक नहीं स्वामी कि आपके नाम का गुणानुवाद कर सके अज्ञानी हो अबोध हो, पर जैसा भी हो केवल और केवल आपके चरणों का दास बस इतनी तो कृपा करना मेरे स्वामी। जो मेरे समक्ष बैठे हैं या जिनके समक्ष मैं बैठा हूँ, इनके जीवन के समस्त कलमश को बांध कर इनके जीवन में खुशियां भर देंगे। हे धृतरात्रि जगदात्री माँ गंगा, माँ जमुना, हे मैया थाम के रखना शिवत का वार, कहीं तेरा ये लाल तेरे चरणों से जगत न हो जाएगा, कहीं तेरा ये लाल तेरे चरणों से जगत न हो जाएगा। आप लोग बड़ी ही सौभाग्यशाली हैं जो बार बार परमात्मा की सुंदर कथा आपको सुनने को मिलती है। ये भागवती गंगा ऐसी गंगा है तो चल करके आपको दर्शन देने आती है, आपको स्नान कराने आती है।
सच्चिदानंद रूपा विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। परमात्मा को सच्चिदानंद भक्ति नाम से जाना गया। परमात्मा का एक स्वरूप सत्यवत बताया गया है, एक स्वरूप प्रकाश बताया गया है और एक स्वरूप आनंदवत बताया गया है। एक ऐसा प्रकाश जिससे सारा संसार प्रकाश आता है। सूर्य और चंद्रमा में भी अपना कोई प्रकाश नहीं है, उसमें भी परमात्मा का दिया हुआ प्रकाश है। या यूं कि संपूर्ण संसार के प्राणी के नेत्रों के अंदर जो ज्योति मंडल के बैठा है, उसमें भी तो हमारे गोविंद का ही दिया हुआ प्रकाश है। किसी अंधेरे कमरे में किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कुछ लिखो कुछ पढ़ो तो मात्र एक ही आवाज निकलेगी, क्या करूं, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। और जब उसमें कोई बल्ब जला दिया जाए, कुछ रोशनी दे दिया जाए तो स्वतः दिखाई पड़ने लग जाता है। जो प्राणी मात्र के जीवन में समस्त तीन प्रकार के जो पाप ताप संताप समूल नष्ट करने की जिसमें क्षमता है, वही तो हमारा गोविंद परम प्रकाश पाप नाशक। गोविंद के श्री चरणों में हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय ऐसा है हमारा गोविंद, जिसको बड़े बड़े ग्रंथ जैसे महापुरुष भी ध्यान करते हैं। गोविंद के चरणों का ध्यान करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। कल की कथा में आपने गोवर्धन जी की कथा सूक्ष्म रूप से सुनी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा खराब हो गया और वर्षा होनी ही चाहिए थी, क्योंकि गोवर्धन जी की पूजन थी। तो 2 मिनट में भगवान नाम का संकीर्तन करें, फिर मैं कथा की ओर चलूंगा। श्री कृष्ण गोविंद है मुरारी, हे Hare
शाश्वत सत्ता है वही तो हमारा गोल है। आज परमात्मा ने सभी गोप वालों के साथ गाय चराने वन की ओर निकल पड़े। गाय चराते चराते वनखंड की ओर प्रवेश हो गए हैं। सभी गोप वालों के साथ गाय दूर दूर तक चलने के लिए चली गई और सारे गोप वाला एक से बैठ करके आपस में वार्तालाप करता। एक सखा ने कहा, एक मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी, कोई व्यवस्था तो करा दे। भगवान ने कहा सुनो, आप ग्राम में चले जाओ, ब्राह्मण लोग सोचते हैं बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और वहां से आप कहना कि गोविंद ने भोजन मंगवाया है और यज्ञ में भोजन की सुंदर व्यवस्था रहती है, आपको वहां से भोजन मिल जाएगा। सारे सखा चल पड़े। जैसे ही यज्ञशाला की ओर पहुंचे और उन्होंने कहा कि गोविंद ने कहा कि कुछ भोजन चाहिए। ब्राह्मणों ने साफ साफ कर दिया, साफ साफ कर दिया। लोग करते सभी सखा फिर कृष्ण के पास आए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले उन्होंने तो साफ मना कर दिया। भगवान कहने लगे सुनो, आप ना उनके घर चले जाओ, उनकी पत्नी सुंदर व्यवस्था के लिए कर देंगे। और फिर सभी गोप वाले ब्राह्मण पत्नियों के घर गए हैं, सबने सुंदर स्वागत किया है, सबका उनकी पत्नियों ने और भोजन लेकर के स्वतः कृष्ण के पास आ गए। भगवान को प्रणाम किया है। सभी जितनी भी स्त्रियां थी सब नगर से दौड़ी उनके पास आकर के चरणों में प्रणाम किया है। कहने लगी केशव, मेरी बड़ी की जो लालसा थी आज आपने पूर्ण कर दिया है। सुंदर भोजन सभी गोप वाले बैठ करके करने लगे। भगवान ने कहा सुनो, आप लोग अपने अपने घर को चले जाओ। सभी गोपियां कहने लगी ऐसी बात करते हैं, अब क्या मेरे पति रखे अपने घर में? नहीं बताया मैं आपके लिए भोजन लेकर के आगे और आपके चरणों की सेवा से कहाँ जाऊंगा? वो तो सांसारिक पति है, सबसे बड़े पति तो आप। जब मैं आपके पास आ गई है तो फिर मैं आपको छोड़कर के कहाँ जाऊंगा? गोविंद ने कहा आप जाओ अपने घर को, पति आपके अनुरूप ही बात करेंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे और कालांतर में आप सब मेरे ही काम पाओगे। देखो घर की माताएं जो होती हैं बड़ी भावुक होती है। कोई भी महात्मा साधु संत उनके दरवाजे पे आ जाता है तो रहा नहीं जाता, कुछ न कुछ अपने हिस्से का भी निकाल करके उनको दे। पुरुष हिस्सा होता नहीं, बिल्ली कोई होते सभी स्त्रियां अपने अपने घर को गई। भगवान अपने नगर को लौट आए। दूसरे दिन फिर सभी गोप वालों के साथ भगवान गाय चारा करने गए। देखो भगवान का नाम गोपाल क्यों पड़ा? क्योंकि गाय की बड़ी सेवा करते हैं, इसीलिए उनका नाम तो गोपाल पड़ा। आज देखो गाय की कितनी बुरी स्थिति है, दूध तो हम लोग निकाल देते हैं और गाय को छोड़ देते हैं, बड़ी बुरी की बात है। और विकास नगर में तो कुछ ज्यादा ही
गाय से लोग परेशान होते हैं। अरे जब गौ पालन करते हो तो सुंदर व्यवस्था करो। बाबा विश्व माता गाय पूरे विश्व की जमीन, पूरे विश्व की मां, और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूध निकाल देती है और गाय को छोड़ती है। कितना बड़ा पाप अन्याय हो रहा है। भगवान इसकी सजा सुनती है। जब गाय रखो तो मान करके रखो, सुंदर भोजन की व्यवस्था करो, मीठा जल डालो। सभी गौपालक गौचारण करने गए हैं, शहर जंगल में पहुंच गए हैं, बड़ी बड़ी धूप हो रही है। एक मित्र ने कहा कि कृष्ण अब हम लोग ऐसा करते हैं कि सभी अपने अपने घरों से सुंदर सुंदर भोजन बना करके लाएंगे और घर में बैठ करके इकट्ठे हम लोग लंच के टाइम में खेलों करेंगे। गोविंद ने स्वीकार कर दिया, अच्छी बात। सभी लोग प्रसन्न हो गए। अरे मेरी भैया के हाथ का भोजन कल गोविंद भी हमारे हाथ से प्राशन करेगा, कितना बड़ा सौभाग्य है। सबने अपने अपने घर की तरफ दौड़ पड़े, सभी को मन में प्रसन्नता है कि गोविंद ने भोजन मांगा। सब अपने घर को जाकर के भैया से कहेंगे कि भैया, लाला ने कहा है कि सब अपनी अपनी भैया से सुंदर सुंदर भोजन बना के लाना, बढ़िया भोजन तैयार कर दे भैया। भैया भी प्रसन्न हो, खुश हो और भोजन बनाने में लग गए। भगवान के सखा में एक बालक ऐसा जिसके घर में कुछ भी नहीं, अन्न का एक दाना नहीं, बड़ा गरीब है, जिसका नाम परिमंडल है। सब सखा को दौड़ दौड़ करके अपनी भैया के पास पहुंच गया। परिमंडल अभी तक पहुंचा नहीं है। मन में विचार करते जा रहा है कि मैं गोविंद को क्या खिलाऊंगा, मेरी भैया के घर में तो कुछ मेरे खुद खाने के तो लाले पड़े, मेरी भैया क्या किया। धीरे धीरे अपने घर की ओर मधुमंगल बढ़ता हुआ जाता। जैसे ही अपने घर पहुंचा, भैया ने देखा कि मधुमंगल बड़ा नाराज सा दिख रहा है, मुंह लटका हुआ है। भैया ने कहा मधुमंगल क्या बात है, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। हाथ जोड़ करके बैठने लगा मधुमंगल भैया। ठाकुर को सब पता है कि मधुमंगल के भैया के घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने भोजन की मांग कर, क्या उसे हमारी व्यवस्था का पता नहीं है। ठाकुर ने कहा है कि अपने भैया से सुंदर सुंदर भोजन बना करके लाना, कल हम लोग संग में बैठ करके सब भोजन करेंगे। लेकिन भैया तेरे घर में तो कुछ भी नहीं, क्या दो भैया के नेत्र भी सजल हो गए। भैया ने मधुमंगल से कहा बेटा, घर के चारों तरफ देखो, कुछ न कुछ तो पड़ा होगा, उसी को मैं ले जाकर तू अपने भगवान को खिला खिला। पूरे घर की तलाशी मधुमंगल में एक महीनों पुरानी सकोरे में ठंडी रही रोटी जो थोड़ी सी बन जाती है, निकालने के बाद भी मटके सही समय महीनों पुरानी बड़ी हुई उसको उतार डाल के मधुमंगल अपने भैया को दिया है। भैया ने देखा, मधुमंगल से कहने लगी मधुमंगल इसके अलावा मेरे घर में तो कुछ भैया ने उसमें थोड़ा सा जल मिला कर एक सकोर में भर दिया। जा अपने प्रभु को खिला देना, अपने सखा को खिला देना, अपने मित्र को खिला देना। उसे सब पता है कि मधुमंगल के भैया के घर में कुछ मधुमंगल धीरे धीरे प्रभु की तरफ बढ़ता जा रहा है। सारे लोग पहले पहुंच गए, भगवान दर्शन करते जा रहे, सबके घर का भोजन लेकर भी भगवान आते जा रहे। भगवान ने कहा मधुमंगल अभी तक क्यों नहीं आया। मधुमंगल दूर से नजर आ गया, धीरे धीरे मर रहा है। विचार करते जा रहा, इतनी खट्टी दही में अपने गोपाल को कैसे
अपने गोविंद को कैसे बचाऊं, मेरी तो नाम कर जाएगी। लगता है गोविंद से हमारी दोस्ती टूट जाएगी, लेकिन क्या करूं, उसे तो सब पता है। लगता है हमारे संग से रहना नहीं चाहता। जैसे ही भगवान ने लिखा बड़मंगल का किया, अरे बड़मंगल तुम्हारी भैया ने क्या बनाया, क्या बनाया तुम्हारी भैया ने? बड़मंगल आओ खट्टी दही अपने आप मान करने लग गया और जल्दीबाजी में लोग पीने लगा ना, तो थोड़ी सी दही बाहर निकल लगी। ना देखे मांस ना मजूरास, इतनी खट्टी दही अपने गोविंद को तो नहीं खिला। भगवान ने बड़मंगल के हाथ से शकोरा छीन लिया और छीन करके उसने अपना हाथ डाला, पहले अपने मुख में लगाया, फिर श्री रामा के मुख में लगाया, फिर तोष के मुख में लगाया, फिर मनसुखा के मुख में लगाया। अरे श्री रामा, अरे मनसुखा, देख तू बड़मंगल की भैया ने कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया। ऐसा भोजन तुम्हारी भैया में नहीं। बड़मंगल की भैया ने कितना सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया। देखो परमात्मा चाहता है जिसके नाम को ऊपर करो तो किसी भी हाल में ऊपर कभी हम सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, सब ही नचाओ बड़मंगल प्रसन्न हो गया, क्योंकि परमात्मा उसकी जगह की प्रशंसा की और माँ को माँ उच्चारण करने से मेरा हृदय में रोमांच आ जाता है, क्योंकि मेरे पास भैया बड़ा दुख होता। जब तक माँ घर में बूढ़ी भी बड़ी हो ना, तो बच्चों को लगता है कि हमारे शरीर पर एक छत्र छाया है, चाहे कितनी भी बूढ़ी चार पाई में क्यों ना पड़ी, लेकिन माँ के जाने खरीदा वो कभी पूरी नहीं हो पाती। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ
भगवान ने सभी साथ लेकर के रमण रीति में भगवान ने देखा कि हमारे भैया जो है सो यमुना का जलपान कर लिया है कालिंदी का, और सब बेहोश होकर बाल बाल सब जमुना के किनारे बेहोश होकर गिर गए। भगवान ने अपनी कृपा की दृष्टि डाली और सब बालों को जीवित किया। एक बालक ने कहा कि गोविंद, इसमें ना कालिया नाग रहता है, आकाश मार्ग से गोविंद पशु पक्षी जाते हैं ना, इतना विषाक्त इस नदी का जल है, इसके जिसके जल
जो ऊपर उड़ते हुए पक्षी भी उड़ करके इसमें मर जाती है, जो गाय जलपान करती है वो भी मर जाती है। गोविंद ने कदम के पेड़ पे चढ़ करके और सीधे यमुना में छलांग लगाई। सारे गोपालक राही करने लगे दो मैया के पास और गोविंद सीधे कालिया नाग के समीप पहुंच गए। नाग पत्नियों ने देखा गोविंद का स्वागत किया। जैसे पानी में हलचल पता चला, कालिया नाग दौड़ करके आ गया और भगवान से युद्ध करने के लिए कहने लगा। भगवान को अपने शरीर से इतना लपेट लिया, गोविंद ने अपना आकार बढ़ाया और सीधे, क्योंकि कालिया नाग का 101 फुट था, भगवान उसके फल पे चढ़ गए और नृत्य करने लगे। गोविंद ऐसा जब किया प्रभु ने कि प्रत्येक फल से रक्तस्राव होने लगे। कालिया नाग कमजोर हो गया, मरणासन हो गया। नाग पत्नियों ने गोविंद के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु एक बात बताओ, इस संसार में सर्व को किसने बनाया? आप ही ने तो बनाया। गोविंद ने कहा मुझे बनाया। संसार के जितने भी जीव हैं सबको परमात्मा ही बनाया है। फिर विष्णु आप ही ने उनको दिया? हाँ, विष्णु मैंने ही दिया। प्रभु को ऐसी व्यवस्था करें जो हमारे पति के काम की रक्षा हो सके और बनने का कोई सुंदर स्थान प्रदान करें। भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारा स्थान तो रमण द्वीप में है, वहां जाकर के निवास करो। नाग पत्नियां कहने लगी कि गोविंद पहले मैं वहीं पे रहता था, लेकिन सर्व ने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान, गरुड़ ने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि वहां से मुझे भागना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? गरुड़ ने नियम बना रखा था कि महीने में एक दिन एक सड़कों की बलि देना जरूरी है। और जिस दिन गरुड़ की बारी थी, गरुड़ गाय, जिस दिन कालिया नाग की बारी थी तो कालिया नाग क्रोधित हो गया और उसे रमलक द्वीप से भगा दिया और दौड़ करके कालिंदी में आकर के छिप गया। भगवान ने कहा ऐसा है, तुम जाओ रमलक द्वीप, वहां जाकर के निवास करो, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पे पड़ गए हैं, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। और कालिया नाग यमुना से चल करके सीधे रमलक द्वीप को चला गया। बोलिए भगवान की। गोविंद यमुना को कालिया से उद्धार कराया। आज नारद जी दौड़े कंस के पास पहुंचे। कंस से कहने लगे, कंस तुम निश्चिंत होकर के बैठा हुआ है, तुम्हें कुछ पता भी है कि कृष्ण और बलराम दोनों बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे, तुम्हारा समय सन्निकट आ गया है। कंस ने जैसे ही सुना, सबसे पहले तो देवकी और वसुदेव को कारागार में फिर से बंद करवा दिया, हथकड़ियां लगवा दिया। अष्टासुर को भगवान को मारने के लिए भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। शंखचूड़ को कंस ने भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। कंस बड़ा भयभीत है, रात में चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते कंस नहीं याद आ रहा है। दाल में यदि कीड़ा भी दिख जाए तो उसे काला काला ही नजर आता है। बड़ा भयभीत है, क्रांत है कंस। आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर जी से कहने लगे, सुनो आप गोकुल को जाओ और कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। कहना
कि तुम्हारे मामा के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, धनुर्यज्ञ हो रहा है, और मामा ने आमंत्रित किया है। अक्रूर जी विचार करने लगे कि यदि मैं कनिष्ठ की बात को नहीं मानता हूँ तो इसके हाथ मारा जाऊंगा। और अक्रूर जी को पता है कि गोविंद तो सर्वशक्तिमान है, उसे कौन मार सकता है। सुंदर कंस में रथ सजवाया है अक्रूर जी के लिए, सोने का रथ, सुंदर व्यवस्था करी है। अक्रूर जी रथ पे सवार हो गए हैं, चल पड़े हैं। कृष्ण और बलराम को दिवाने की चल पड़े। इतने निमग्न हैं अक्रूर जी। देखो एक बात बताओ, सुनो, जब भी भगवान का स्मरण करो ना, इतना विभोर हो जाओ, इतना तल्लीन हो जाओ कि अपने देह का भी भान ना रहे, सुर खो करके परमात्मा का चिंतन। आज वही स्थिति हमारे अक्रूर जी भगवान का ध्यान करते हुए रथ को चलाते हुए जा रहे हैं। जाना था गोकुल, और इतने ध्यानास्थ थे कि चले गए हरिद्वार। पुनः याद आया, आहा मैं कहाँ गया, लौट करके गोकुल की तरफ चल पड़े। मन में विचार करके जा रहे हैं कि मेरा केशव, मेरा गोविंद मुझे चाचा कह करके बुलाएगा क्या। बड़ी लालसा है अक्रूर जी के मन में, बड़ी लालसा। सायंकालीन का समय है, भगवान गौचारण करके जंगल से आ रहे हैं और अक्रूर जी का भी पदार्पण हुआ है। जैसे ही भगवान ने अक्रूर जी को देखा, भगवान उसमें गौदोहन कर रहे थे। गौदोहन करके कृष्ण लौट करके चाचा जी को प्रणाम किया। अरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। अक्रूर जी बड़ा प्रसन्न हो गए। अक्रूर जी ने गोविंद को सारी बातें बताई। भगवान ने कहा, चाचा जी ये बातें आप हमारे घर में मत बताइए, नहीं तो मेरा जाना बड़ा मुश्किल हो जाए, भैया मुझे जाने नहीं देते। और गोविंद अक्रूर जी को लेकर के अपने बाबा के भवन में पहुंचे। नंद बाबा भैया ने सुंदर स्वागत किया है अक्रूर जी का। नंद बाबा को तो पता चल गया कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। मैया को जैसे ही पता चली कि अक्रूर जी कृष्ण को लिवाने आए हैं, भैया कह रहे कृष्ण कुछ भी हो जाए, बलराम को ले जाए तो ले जाए, कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। कृष्ण के बिना मैं नहीं पाऊंगा। जब तक मैं गोविंद का श्रृंगार नहीं कर देती, तब तक मैं अपना श्रृंगार नहीं करती। जब तक मैं लाला को भोजन नहीं करा लेती, सुंदर माखन मिलो करके नहीं खिला लेती, तब तक मैं सुंदर भोजन नहीं करती। अपने संग में सुलाती है माँ यशोदा, सुंदर श्रृंगार करती। कुछ भी हो गया, आप लोग जाओ तो जाओ, मैं कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। भैया भैया चिंतित नहीं, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। हमारे कलेजे को टुकड़े को तुम लेकर जाओ। मैं कृष्ण के लिए नहीं कर सकता। नंद बाबा माँ यशोदा को समझाते, और 2-3 दिनों की तो बात है, आ जाएगा कृष्ण। यज्ञशाला में जाकर के दर्शन करके आ जाएगा। कन्हैया भैया को खूब समझा, लेकिन भैया की आंखों में टूट गया। मैया लाला को गोद में लेकर के रात्रि में शयन कक्ष में गई, लाला को अपने संग में सुलाई। कल लाला हमारा चला जाएगा, मैं किसके सारे अपना जीवन यापन करूं? गोविंद मेरे प्राण। रात्रि में गोविंद के नेत्र लग गए, लेकिन भैया की आंखों में रात्रि के 1 बज रहे हैं। भैया घर से निकल करके आंगन में आकर के फटक के रोने लगे।
अश्रु की धारा बहने लगी। मैया की परेशान थी, कल मेरा गोविंद चला जाएगा। और वैसे भी मथुरा की औरतें बड़ी जादू करती हैं, पता नहीं फिर वापस आए कि ना, यही विचार करती जा रही है। भगवान का नेत्र खोला, उठ करके बैठ गए, देखा तो मैया घर में है, कहाँ चली गई मैया। भगवान भवन से बाहर निकले, देखते कि मैया आंगन में चौड़े में बैठी बैठी आंसू बहा रही है। गोविंद बैठे बैठे हाथ पकड़ के कहने लगे, मैया क्यों इतना आंसू बहा रही है? 2 दिन की तो बात है मैया, आज जाऊंगा, कल रह लूंगा, परसों आ जाऊंगा मैया, मैं सच कहता, 2 दिन की तो बात है। लेकिन मैया मानने को राजी नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भगवान बार बार मैया को समझा रहे, नंद बाबा भी समझा रहे, अक्रूर जी भी समझा रहे कि 2 दिनों के बाद लौट करके वो दिन आ जाएगा। उधर जैसे गोपियों को पता चला, राधा रानी को पता चला, शक्ति बल मन में विचार करता है, हे कृष्ण तू चला जाएगा, हमें छोड़कर चला जाएगा, तू पहले बिना लाड़ क्यों लगा, इतना प्यार क्यों किया, जब हमें छोड़ करके नहीं जाना था, इतना प्यार क्यों सने। राधा जी ने जैसे सुना सुन अक्रूर जी रथ को तैयार किए। मैया ने भगवान को सवेरे सवेरे उठ करके सुंदर श्रृंगार किया, श्रृंगार करती जा रही है, नेत्र से आंसू कल तू चला जाएगा, मैं कल से इसका श्रृंगार करूंगा। भगवान बार बार नहीं, परसों आगमिष्यामि मां, परसों आ जाऊंगा। मैया को ढाढ़ समझा रहे भगवान करके बैठ गए मथुरा जाने के लिए। और नंद बाबा भी दूसरे रथ में सवार हुए, सभी वहाँ के परिकर को लेकर के माखन मिश्री जितना भी सामग्री सबको चक्रों में भर करके नंद बाबा भी चल पड़े। जैसे ही भगवान का रथ आगे बढ़ा, अक्रूर की रथ को आगे बढ़ाए, मैया पीछे से दौड़ पड़ी, रे लाला, रे राजा, रे कन्हैया, जरा रुकना। गोविंद ऋषि मैया की आवाज सुन अक्रूर जी से कहने लगे, चाचा रथ को रोको। मैया दौड़ी दौड़ी आ रही और जैसे ही मां यशोदा आई, गोविंद कहने लगे, मैया कहाँ बात, क्यों इतनी बावली हो रही? मैया कहने लगी, गोविंद लाला एक बात कहना तो मैं भूल गई, तुझे मैंने जन्म नहीं दिया है, तुझे देवकी ने जन्म दिया है, और मैंने जो घर में तुम्हें माना था वो अपनी मैया से मां यशोदा ने मुझे घर में बांध दिया, अपनी मैया से मत कहना बोले। कैसी बात करती हो मैया, तो कैसी बात करती हो मैया? संसार वाले को सुन के मैं तो यशोदा लाला ही कहलाऊंगा, मैं तो नंद लाला ही कहलाऊंगा। और अक्रूर जी से भगवान कहते हैं, अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ा, नहीं तो हमारा जाना मुश्किल हो गया। अक्रूर जी ने रथ को बढ़ाया, थोड़े से आगे बढ़े, गोपियां सड़क से पड़ी हुई, रास्ता बंद, सन के नेत्र सजल, गौ माता ने भोजन करना बंद कर दिया, वृक्ष ने हिला बोलना सब बंद कर दिया। आज मेरा गोविंद जा रहा है,
अब हम किसके साथ गोपियां कहने लगी, अरे लाला कृष्ण, जब तुम्हें जाना ही था तो तुम्हें इतना लाड़ क्यों लगाया, मुझे अपना क्यों बनाया। सबको भगवान समझा रहे, सबको समझा रहे, बस 2 दिन की बात है, उन्होंने लौट करके आ जाऊंगा। भगवान ने उतर के राधा रानी को अंक से लगाया है। राधा तुम क्यों परेशान हो, अरे मैं तुमसे अलग कहाँ हूँ, जो राधा है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही तो राधा है, क्यों परेशान हो। और राधा ये मैं बंशी तुम्हें देता हूँ, जब तुम्हें हमारी याद आए ना तो बंशी को अधर से लगा लेना, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। और सबको सांत्वना देते हुए अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाए, कालिंदी के पास जाकर के अक्रूर जी ने रथ को रोक दिया। गोविंद से कहने लगे कि तुम रथ पे बैठो, मैं जरा यमुना स्नान कर लूं, संध्या वंदन करूं, फिर मैं चलता। और जैसे ही अक्रूर जी कालिंदी ने डुबकी लगाई तो कृष्ण और बलराम नजर आ गए। उन्होंने सोचा कि अद्भुत दृश्य में क्या देखा। फिर जल से ऊपर होकर के देखा तो कृष्ण और बलराम रथ के आरूढ़ हैं। फिर डुबकी लगाई तो कृष्ण और बलराम जल के अंदर। बड़ा आश्चर्य हुआ अक्रूर जी को। अक्रूर जी जानते हैं ये तो साक्षात है। और वहां से मथुरा की ओर प्रस्थान किए। जैसे ही मथुरा में प्रवेश करने वाले थे, गांव में प्रवेश होने से पहले रथ को रोक दिया। मथुरा की सरकारी को जैसे ही पता चला कि गोविंद आए, सब अपने अपने छतों पे चढ़ गए दर्शन छत पर से। जितने भी बाल सगा थे गोविंद के, उन्होंने कहा कि मित्र रे गोविंद, अरे जब तुम्हारे मामा के घर जाना ही है, आ ही गए तो सुंदर कुछ कपड़े की तो व्यवस्था कर दे। अचानक से तुमने कहा और हम लोग चल पड़े, कोई सुंदर सुंदर वस्त्र की व्यवस्था करो। भगवान ने कहा अभी करता हूँ। और श्री रामा नाम के माली के घर भगवान गए। माली कंस का सुंदर वस्त्र लेकर के जा रहा था। भगवान ने कहा ए माली मामा, इसमें से 2-4 वस्त्र हमें दे दो। माली ने कहा अरे ग्वालिया, ये कंस के वस्त्र हैं और तुम ठहरे ग्वालिया, हमें पता नहीं। भगवान से कुछ शब्द बोल दिया। भगवान ने ऐसी थप्पड़ करी, उस माली का प्राण छोड़ दिया। भगवान वहां से आगे बढ़े। सभी बालिकों को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना था तो दर्जी के पास पहुंच गए। दर्जी से भगवान कहने लगे दर्जी भैया, सभी के नाम का सुंदर सुंदर वस्त्र बनाओ। दर्जी ने भगवान का सुंदर स्वागत किया है और सभी गोप बालकों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाया है। भगवान ने दर्जी को बड़ा आशीर्वाद दिया है कि दिन दूनी और रात चौगुनी तुम्हारी कमाई होगी। आजकल देख रहे हो ना, इतने के कपड़े नहीं उससे ज्यादा की सिलाई है। ये गोविंद का आशीर्वाद था। वहां से मुसलमान आगे बढ़े। कंस के लिए रोज चंदन भिक्षा करती थी। और जैसे भगवान ने देखा, ब्रजवासी ने कहा कि नहीं कृष्ण, इतना सुंदर चंदन है और ब्रजवासी को चंदन बड़ा भाता है, बिना चंदन का ब्रजवासी नहीं। भगवान कहने लगे सुनो सुंदरी, ये चंदन आज भाषण को लगा दो। जैसे ही गोविंद ने 3 जगह से देवी शरींद्री को सुंदरी कहा, गदगद हो गई। आज तक जीवन में किसी ने मुझे सुंदरी नहीं कहा और सबको अंगराग
कुबरी ने लगाई है। भगवान ने थोड़ा सा हाथ लगाया टोली पे तो बिल्कुल सीधी हो गई, सुंदर हो गई, क्योंकि परमात्मा की कृपा जिसमें हो जाए ना। अब वो नगर में प्रवेश की, सुंदर सुंदर वस्त्रों के साथ सारी नगर बधुएं नगर वाले भगवान का दर्शन कर रही है। ऊपर से पुष्पहार की वर्षा हो रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है। धीरे धीरे भगवान यज्ञशाला की तरफ जा रहे हैं। कंस ने सभी परिकर से कहा, सुनो, मुष्टि चाणूर पोषण कोयलिया पीर हाथी को मदमस्त कर दो और दरवाजे में खड़ा कर दो। और कंस जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश करेगा उसको मार मारेगा। भगवान धीरे धीरे यज्ञशाला की ओर बढ़ रहे हैं। पहले तो मुष्टि और चाणूर से दोनों भाई का युद्ध हुआ है। भगवान ने दोनों का संहार किया है। और फिर कोयलिया पीर हाथी के पास जैसे ही भगवान आए, हाथी ने चित्कार लगाते हुए हमला कर दिया। भगवान ने हाथी के नाक को पकड़ के चक्रधंडी की तरह ऐसा घुमाया और पटक दिया कि हाथी के प्राणांत हो गए। जैसे ही कंस ने इस दृश्य को देखा, दौड़ करके यज्ञशाला के लिए जो ऊपर मंच बना था उस पर चढ़ गया। भगवान ने दौड़ करके उसके बालों को पकड़ लिया। कहने लगे, मामा जी याद करो मामा जी, आपने मेरी मैया को उसी तरह से बाल पकड़ के घसीटा दिया, याद करो। और भगवान ने कंस का भी उद्धार किया। कंस भगवान की कंस का उद्धार करने के बाद प्रभु अपने मैया के पास में आज हमारे बीच में श्री कृष्ण जी आए हुए हैं। ये सामाजिक कार्य करता है और हमारे क्षेत्र के बड़े नेक इंसान हैं। और भविष्य में मैं इस व्यास मंच से कहना चाहता हूँ कि परमात्मा इनको ऊंची से ऊंची पद प्रतिष्ठा दिलाए। भविष्य में हमारी ऐसी कामना है कि विधायक बने और विकास नगर के जितने भी क्षेत्रवासी हैं सबको इनका साथ भी देना है। बड़े मृदुल स्वभाव के हैं। हेलो 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 मेरे साथ एक बार ज्यादा ख्याल लगाएंगे। रामचंद्र जी की, श्री रामचंद्र की, श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत धन्यवाद हमारे परम श्रद्धेय हमारे जो विराजमान हमारे पंडित जी सुबोध जी, आशा मैडम, तमाम सभी महिलाएं, दाई और हमारे विजय जी, उत्तम जी, संजय दोषी जी समेत तमाम लोगों को, श्रद्धालुओं को की गहराई में नमन करता हूँ। और ईश्वर से ईश्वर आपकी जो मनोकामनाएं
आपके बच्चों की जो सफलता है वो उसमें आपकी कामयाबी हो, आपकी दुगनी रात की रात तरक्की करें। मैं इस अवसर पर मेरे ख्याल से आज का दिन फातिमा दिन है, घटा दिन है, तो इस अवसर पर दो तीन बातें आपको बताना चाहता हूँ। महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, महिलाएं भारतवर्ष में अनेक प्रांत से लोग हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पूरे इंडिया से लोग आए हुए हैं। महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या अपने बच्चों के लिए है। ये जो पंडित जी के मुख से कथा का जो प्रवचन हो रहा है, कथा का जो मंचन हो रहा है, इस पर विशेष ध्यान दें। इसको दिनोंदिन दैनिक कार्यक्रम में, अपने डेली रूटीन में इसको इम्प्लीमेंट करने की, इसको लागू करने की कोशिश करें। हमारे बच्चे हमारे राष्ट्र भविष्य हैं। महिलाओं से आग्रह है, जिनके बच्चे स्कूल में है, कॉलेज में है, उसे विशेष आग्रह है कि बच्चों का ध्यान दें, उसके रूटीन का ध्यान दें, बच्चों के खान पान का ध्यान दें, शिष्टाचार का ध्यान दें। यही मेरा आग्रह आप लोगों से है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पीपा लोगों को, पीसी ब्लॉक के लोगों को, ए ब्लॉक के लोगों को, सुरक्षा विभाग के लोगों से प्रेसिंग करें और दीपक व्याप तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, छोटे बड़े बैठे हैं, सबको सबके लिए मैं ईश्वर की कामना करता हूँ कि पंडित के माध्यम से जो प्रवचन हो रहा है समय पर आए, समय पर बैठे, विशेष ध्यान दें और साथ में कुछ दक्षिणा का ध्यान रखें। तो इनकी जो जीविका है वो हमारी दक्षिणा जो आप लोग देते हैं उन्हीं से इनकी रोजी रोटी होती है। पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कलाकारों को भी, और अपने जीवन में आपको असीम सफलता मिले, यही ईश्वर से, प्रोग्राम से ये कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जा